हे गाइस, हम आज से शुरू कर रहे हैं कुछ अच्छे शेयरों में अपने को इन्वेस्टेड करने के तरीके के बारे में। ये मेरा पहला वीडियो है। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आगे भविष्य में और भी अच्छे मैं आइडियाज़ लेके आऊँगा ताकि आप और हम मिल करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। आज मैं जो शेयर लेके आया हूँ आपके सामने वो इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में है। जैसा आप जानते हैं इन्फोसिस ये अपनी इंडिया की टॉप आईटी कंपनी है। ये 5 लाख जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये 5,88,000 करोड़ की कंपनी है और इसका जो करंट भाव चल रहा है वो 1399 का भाव है। इसके अलावा इसने जो हाई लगाया है वो 1954 का हाई लगाया है और इस समय 1355 का लो लगा करके आज की डेट में 1399 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैंने इसमें निवेशित हुआ था तो मैं 850 पे निवेशित हो करके और 1200 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज की डेट में दोबारा से फिर मुझे मौका मिला है तो मैंने इसको लगभग 1400 के आसपास फिर से निवेशित हुआ हूँ। और मेरा मानना ये है कि ये शेयर चूँकि अमेरिका में फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इस पे दबाव है और इसका मैक्सिमम बिज़नेस जो आता है वो यूएस से आता है, अमेरिका से आता है, इसलिए इसके शेयर भाव पे दबाव पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द आप यकीन मानिए दिसंबर के बाद ये शेयर आपको पकड़ में नहीं आएगा। ये अपने 1954 के हाई को तो तोड़ेगा ही, लेकिन 2000 और 2200 के रिकॉर्ड स्तर को भी टच कर पाएगा। एक बहुत ही अच्छी और रोचक बात बताता हूँ इन्फोसिस के बारे में कि इन्फोसिस कैसे अपने शेयर धारकों को फ़ायदा पहुँचाता रहता है। इन्फोसिस में अगर आप निवेशित हैं, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर आपने निवेश कर रखे हैं और 100 शेयर आप निवेशित हैं काफ़ी समय से, तो हर साल इन्फोसिस आपको कुछ अपना लाभांश से कुछ हिस्सा आपको भी प्रोवाइड करता है। उसे अपनी भाषा में या मार्केट की भाषा में डिविडेंड बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्फोसिस ने इस साल क्या डिविडेंड दिया और इससे पहले क्या डिविडेंड दिया है। ये देखिए, ये इन्फोसिस का मैंने आपका डिविडेंड हिस्ट्री लगा रखी है। ये देखिए, ये इन्फोसिस लिमिटेड है और 1398 का भाव चल रहा है और ये इसका डिविडेंड इनकम दिख रही है। देखिए, ये जो सबसे पहला दिया हुआ है कि चौथे महीने 2022 में अप्रैल 22 में इसने 16 रुपये का डिविडेंड दिया। तो अगर आप इसमें 100 शेयर रखे होते, आपके पास 100 शेयर होते इसके, तो 1600 रुपये आपके अकाउंट में मई महीने में आपके अकाउंट में 1600 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते। उस 1600 से आप दोबारा से इन्फोसिस का शेयर ले सकते थे या आप 1600 की पार्टी कर सकते थे या आप अपने बच्चे के लिए 1600 का कुछ गिफ्ट अरेंज कर सकते थे। तो बेसिकली मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप देखिए 22 में अभी इसने 16 रुपये दिया, अभी एक बार इसका 16 रुपये और आने की संभावना है। वो 16 रुपये भी हो सकता है और वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ये कंपनी के बोर्ड पे निर्धारित है कि वो कितना डिविडेंड घोषित करते हैं। अब मैं इसकी हिस्ट्री देखिए, 2021 में इसने 30 रुपये का 2 बार, एक 10वें महीने में और चौथे महीने में 2 बार इसने 15 और 15 रुपये दिए, 30 रुपये दिए उसने 2021 में। तो अगर आपके पास 2021 में 100 शेयर निवेशित होते आप इन्फोसिस में, तो आपको 3000 रुपया साल का ये वापस कर दिया होता। उस 3000 रुपये को आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। आप दोबारा से इसके शेयर ले सकते थे या उस पैसे से आप एंजॉय कर सकते थे। अपनी वाइफ के लिए कुछ साड़ी वगैरह ले सकते थे या अपनी वाइफ के लिए कोई छोटी मोटी गिफ्ट आइटम ले सकते थे। आगे और दिखाता हूँ। 2020 में इसने
चौथे महीने में 9.5 रुपये और 10वें महीने में 12 रुपये दिए, लगभग 19 रुपये 50 पैसे 2020 में भी इसने आपको दिए। तो ये 20 रुपये आपको मिलते, 2,000 रुपये आपके अकाउंट में होते अगर 100 रुपये का निवेशित होता, आपका 100 शेयर का निवेश होता। तो 2019 में इसने क्या दिया, 2019 में इसने दिया पहले महीने में 4 रुपये, चौथे महीने में 10.5 रुपये और 10वें महीने में 8 रुपये। तो भाई साहब ये 22.5 रुपये तो 2019 में भी दे चुका है, 2200 रुपये दे चुका है आपको 2019 में। 2018 में देखते हैं, भाई वाह 2018 में तो लॉटरी लग गई भाई साहब। 2018 में देखिए, आप देखिए 2018 में चौथे महीने में 10 रुपये और चौथे महीने में फिर से इन्होंने 20 रुपये दे दिए और 10वें महीने में 7 रुपये। भाई साहब जोड़िए ज़रा इसको, 37.50 रुपये का डिविडेंड दे दिया इन्फोसिस ने 2018 में। वाह, अगर 100 शेयर निवेशित होते आपके तो 3,750 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते। और शेयर की वैल्यू जो बढ़ रही है वो तो अलग। 2017 में देख लीजिए भाई साहब, 2017 में इन्होंने भी 27.75 रुपये का दिया। 16 में देख लेते हैं, 16 में भी एक बार 11 रुपये, एक बार 14 रुपये, 25 रुपये टोटल। 15 में देखिए, ओ भाई 15 में तो आपके मज़े आ जाते भाई साहब। 39 रुपीज़ का 15 में इसने डिविडेंड दिया है। अरे वाह, एक बार ज़रा 14 की झलक देखिए भाई साहब। 14 में 73 रुपीज़ का डिविडेंड दिया भाई साहब, 7,500 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में आ जाते। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये इसलिए दिखा रहा हूँ भाई साहब कि आप इन्फोसिस जैसे अच्छे शेयर में निवेश करिए और हर महीने इसके 2-2 शेयर लेके डालते जाइए। साल भर में आपके पास 24 शेयर हो जाएंगे और जब आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आए तो एक्स्ट्रा डाल लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने ये लगभग 10 साल में, आप देखिए यहाँ पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ। सबसे पहले देखते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ जो इसकी बढ़ रही है वो 10 साल में 14% से बढ़ रही है। इसके बाद देखते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10% से बढ़ रही है। और स्टॉक का CAGR जो सबसे CAGR जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आप FD में पैसा रखते हैं तो 5%, 6% आजकल मिल रहा है। इसका अगर आप 10 साल से रखे होते तो 16% और 5 साल में 25% का रिटर्न दिया। भाई कौन देता है, कौन अकाउंट में आपको मिलेगा पैसा। 25% का 5 साल में रिटर्न दिया। अगर 5 साल पहले आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो 25% के भाव से आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से आपका पैसा बढ़ जाता। तो इसमें आप निवेशित होइए, इसमें 100 शेयर से आप निवेश शुरू करिए। मैं कुछ जानकारियाँ आपको अभी दे रहा हूँ, इसके बाद मैं अभी इसके बारे में और भी अच्छी जानकारियाँ आपको दूंगा कि 100 शेयर अगर आपने निवेश करे होते तो आज आप कहाँ होते और आपको क्या इनकम मिल रही होती। तो मैं इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के आऊँगा ताकि आप और पैसे कमा सकें, अपने जीवन को खुशहाल कर सकें, अपने अकाउंट में रखे हुए पैसे को सही जगह पे निवेशित कर सकें। हालांकि निवेश करने से पहले आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले लें। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, हाँ ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी कुछ अपने प्रॉफिट, अपने इनकम को प्रॉफिट में जनरेट कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।